सो हाय एवरीवन, दिस इज अ प्री वीडियो मैसेज। आई हैव मेड दिस वीडियो वेरी रॉ, बहुत रॉ वीडियो है। इसको एंड तक देखना। बहुत नॉलेज है, जिसने एंड तक देखी उसको समझ आ जाएगा मार्केट कैसे काम करती है, टुडेज मार्केट फॉर दीज एजेंसीज। एंड सेकेंडली, इफ यू हैव एनी आइडिया, इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। या तो कमेंट कर सकते हो, और लिंक भी दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में। यू कैन गो एंड बुक अपॉइंटमेंट डायरेक्टली ऑन द लिंक। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड, दैट वुड बी माई एडवाइस। जिसने एंड तक देख ली, Indian market तो proper समझ आई जाएगी. For international, we will be breaking into it. So, hello, my name is Asisdeep Singh Dhawan, and I am basically here to help out freelancers and agency owners, more specifically from India. So, अगर तुम इंडिया के आजू बाजू वाले स्टेट से तो भी देख सकते हो, कंट्री से. But I'll be making this video in Hindi. So, अभी एज पर द सिचुएशन राइट नाउ, हर 15 से 22 साल के बीच का बंदा ये कहना चाहता है दैट आई वांट टू स्टार्ट एन एजेंसी. बट माई क्वेश्चन टू देम इज, डू दे इवन नो हाउ एन एजेंसी ऑपरेट्स? एक एजेंसी होती क्या है, एक एजेंसी करती क्या है? एक एजेंसी में सिर्फ एक बंदा नहीं होता. इन एन एजेंसी देयर इज नॉट जस्ट वन पर्सन, देयर आर प्रॉब्ली मोर देन, लाइक अगर कोई ऑनलाइन एजेंसी की बात करें जो B2B डील करती है, देयर आर मोर देन 5 to 6 पीपल वर्किंग एट द सेम प्लेस. 5 से 6 बंदे एक प्लेस पर काम कर रहे होंगे, एंड देयर मेन गोल इज टू गेट to probably 10,000, $20,000 a month who is working internationally to scale it in profit. जो इंटरनेशनली काम करते हैं, वो डिपेंड करता है एजेंसी टू एजेंसी. इफ समवन इज ऑलरेडी डूइंग 3,000 5,000, उनका इतना होता है. कोई 1,000 कर रहा है, उसका 5,000 हो जाता है. कोई इंडिया में कर रहा है, उसका 1 लाख होना चाहिए, जो 10,000 लेकर ये बैठते हैं इन इंडिया. तो मैं उसको ही आज की इस वीडियो में काउंटर करने वाला हूँ. बिकॉज यू गाइज डोंट नो तुम्हारा कॉम्पिटिशन किस टाइप का है, बट यू आर जस्ट आउट देयर सेलिंग लाइक तुम्हें अचानक से कोई चमत्कार होगा और सच में तुम्हें कोई पैसे दे देगा. वेल, दिए भी होंगे, आई एम श्योर दिए होंगे. बहुत लोगों ने फ्रीलांसिंग करने के लिए, वीडियो एडिट्स करने के लिए दिए होंगे. एंड जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर तुम्हें इंडियन मार्केट में इतने रिव्यूज और इतने से टेस्टिमोनियल्स के साथ किसी ने सच में इतना पैसा दे दिया, सो अगर तुम्हारे पास थोड़े ज़्यादा रिव्यूज और थोड़े ज़्यादा टेस्टिमोनियल्स किसी स्पेसिफिक नीश में होंगे, तुम्हें और कितना ज़्यादा पैसा मिल सकता है. सो लेट्स जस्ट टेक एन एग्जाम्पल. एक नीच जिसमें मैंने बहुत ज़्यादा काम किया है, मैंने बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स देखे हैं, आई हैव हेल्प्ड अ लॉट ऑफ पीपल इन दिस नीच. लेट्स टेक इंटीरियर डिज़ाइनर्स. अगर तुमने इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए काम किया है, राइट, यू हैव वर्क विद इंटीरियर डिज़ाइनर्स. आप दिखाते हो कि उदयपुर के इंटीरियर डिज़ाइनर्स, इनकी वेबसाइट डिज़ाइन की हमने. एक जबलपुर का था कि इनकी मैंने लेट्स से सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन की. एक यहाँ का था मैंने SEO किया, एक यहाँ का था मैंने ये किया वो किया. यू जस्ट शो दैट टू एन एवरेज क्लाइंट इन योर सिटी, और किसी को भी दिखाते हो एज एन इंटीरियर डिजाइनर. बिकॉज देर आर अ लॉट ऑफ एजुकेटेड नीशेज इन इंडिया. इंडिया में एजुकेटेड नीशेज की तरफ कोई देख ही ना. देर ऑल इन कैफेज, बेकरीज. आई एम नॉट सेइंग कि वो लोग एजुकेटेड नहीं है. जिम्स, कैफेज, बेकरीज, दे आर वेरी एजुकेटेड पीपल, बट देर बट नॉट मेजोरिटी. लाइक मेजरली सब नहीं है कि जरूरी होंगे. But in a niche like interior designers, architects, dentists, they are all very well qualified. उनको ये सब चीज़ों की समझ भी होती है, because a well qualified person would look into these things time to time. अगर हम बात करें कोई कैफे, जिम, बेकरी वाला, आधे से ज़्यादा तो अपने फादर की जगह लेकर बैठे होंगे वहाँ पर. मोस्ट प्रोबली, हम ये नहीं कह सकते 100%, बट मोस्ट प्रोबली ऐसा हो सकता है. सो इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग देम, इंस्टेड ऑफ टारगेटिंग पीपल जो अपने ही फैमिली बिजनेस के अंदर बैठे हुए हैं, ट्राई टू टारगेट पीपल हु हैव देमसेल्व्स बिल्ट समथिंग. बिकॉज फिर उनको उस चीज़ को ग्रो करने का भी होगा. बिकॉज दे विल डेफिनेटली भी इंटरेस्टेड कि हम इसको और ग्रो करें. अगर कोई बंदा लेकर ही बैठ गया, दिया अपने घर से, उन्होंने पैसे दिए, ही स्टार्टेड समथिंग, एंड ही नोज कि मेरा घर 1-2 लाख रुपए में चल रहा है, मुझे और नहीं कमाना है, आई डोंट नीड एनी सोशल मीडिया मार्केटिंग, तो वो नहीं लेगा. बिकॉज ही इज नॉट कम्पीटिंग इंटरनेशनली. And if we just talk about your competition, how the competition of agency owners in India is right now, कि the competition is so much कि 10 से 20 हज़ार freelancers तो daily reach out कर रहे होंगे all over India businesses को. 10 से 20 हज़ार freelancers reach out करते होंगे, like different parts में. I'm not saying कि एक ही single business को 10 से 20 हज़ार, एक single business को तो एक भी नहीं कर पा रहे होंगे अभी, राइट. एक भी नहीं कर पा रहे होंगे. दिन में उनको एक आधी आउटरीच मैसेज या कोल्ड कॉल आ जाए, बहुत बड़ी बात है इंडिया में, राइट. बहुत कम आते हैं. एंड प्रॉब्लम इज एवरीवन इज टारगेटिंग मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली, मुंबई, ये अपना चंडीगढ़, ऑल दीज प्लेसेस. बट देर आर सिटीज विच आर डेवलपिंग एंड उनमें सच में स्कोप है. पीपल डोंट नो अबाउट इट. देहरादून में इट इज वेल, I'll count देहरादून with those cities only. मुंबई वाले के उनके साथ भी बहुत ज़्यादा they have been reaching out a lot.
There are other cities. Udaipur hai, right? Let's say Ludhiana hai. Ludhiana, if you have a very good service, Ludhiana में target करो. Ludhiana, Punjab, right? And then go in Haryana. हरियाणा में बहुत cities हैं. यूपी में है, कानपुर है, लखनऊ है. वहाँ पर बहुत कम ऐसी चीज़ें. बहुत कम तो नहीं है, but there is a gap which people can fill. जो skill fit people के लिए है. In today's time, the agencies operate in such a way कि एक ही कमरे के अंदर बैठ के 6 से 7 लोग जस्ट वहाँ बैठ के काम कर रहे होंगे ऑन अ सिंगल क्लाइंट. एक बंदा वीडियो एडिटिंग कर रहा होगा, एक बंदा ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा होगा, एक बंदा सेल्स की स्क्रिप्ट्स बना रहा होगा अपनी नई आउटरीचेस के लिए. इन अ सिंगल रूम they might be operating like this in India only, right? And they might not be college students like you. They might be good enough people who are above like 30 plus. If you are thinking that this is something which only young people do, you're wrong. राइट. 30-40 साल के लोग इसको बहुत सीरियसली लेके बैठ के खुद की एजेंसीज चला रहे हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल हैव दिस परसेप्शन कि इसको सिर्फ और सिर्फ 20-25-26-27 साल का मैक्स को बंदा कर रहा होगा, 27-28 साल का. बट यू नीड टू नो दैट 30-40 साल के लोग अपनी एजेंसीज खोल के बैठे हुए हैं एंड दे आर डूइंग वेरी वेल. दे हैव हायर्ड अ टीम जो उनके लिए काम करती है दिन रात, which is doing all the work and which is shooting videos, which is doing their let's say marketing, which is doing every single thing for them. Sales के लिए भी उन्होंने बंदा बिठाया हुआ. And still you think that you will be able to beat them alone. But there is an alternative which I'm going to put out here. एक बहुत ही अच्छा alternative है that when you reach out to anyone, you don't reach out to them as an agency. You reach out to them either as a strategist. अगर तुम खुद ही सब कुछ प्रोवाइड करना चाहते हो, if you say मैं खुद ही SEO करना है, मैं खुद ही वेबसाइट डिजाइन करना चाहता हूँ, सेल्स भी मैं खुद ही करना चाहता हूँ, मैं किसी और बंदे को नहीं रख सकता. आई डोंट थिंक सो मैं कमीशन दे सकता हूँ या मैं सैलरी दे सकता हूँ, राइट? देन यू गो आउट एज एन स्ट्रैटेजिस्ट. तुम एक स्ट्रैटेजिस्ट की तरह बाहर जाते हो. बट अगर तुम किसी बंदे को रीच आउट करते हो एज एन एजेंसी और तुम्हारा क्लियरली दिख रहा है ऑन बोर्ड भी तुम ही कर रहे हो, सेल्स भी तुम ही कर रहे हो, रीच आउट भी तुमने किया, सर्विस डिलीवरी भी तुम ही कर रहे हो, क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर भी तुम हो, सब कुछ ही तुम कर रहे हो, कॉन्ट्रैक्ट तक भेजने के लिए तुमने अपनी gmail.com वाली ईमेल यूज़ की विच इज़ नॉट अ बिग डील बट जस्ट टेकिंग इट, राइट? gmail.com वाली कोई बिग डील नहीं होती. मैंने बहुत बड़े बड़े मल्टी मिलियनर लोगों को देखा है, ठीक है, मलयालम से मल्टी मिलियनर क्योंकि वो हैं, राइट? उनकी gmail.com होती है, वो मुझे gmail.com पर ही रिप्लाई बैक करते हैं. हॉटमेल याहू ये सब होती है डोमेन वाली. इट इज़ नॉट समथिंग वेरी बिग. सो अगर कोई बंदा ये कह रहा है डोमेन वाली ईमेल ले लो, ये ले लो, वो ले लो, डोंट थिंक अबाउट इट, दैट्स नॉट नेसेसरी, राइट? मुझे जीमेल पर ही बहुत अच्छे अच्छे रिप्लाई बैक्स आए इन द पास्ट व्हेन आई वाज डूइंग ईमेल आउटरीच इन नीशेस. सो दैट इज़ द थिंग. अगर तुम अपने लोकल बिजनेसेस के पास जा रहे हो, आइदर हैव एन सेल्स का या फिर एज स्ट्रैटेजिस्ट जाओ. और अगर तुम्हें सेल्स आती है, तुम सर्विस डिलीवरी नहीं कर सकते. इफ यू आर अ गाय लाइक मी, तुम सेल्स जाके कर सकते हो, तुम बंदे से बात करो, तुम डरते नहीं हो. यू आर नॉट अ प्रो एट द थिंग, ठीक है, तुम प्रो नहीं हो बहुत ज़्यादा, जस्ट तुम्हें बात करने थे, तुम बंदे को अपनी बातों में फंसा सकते हो, राइट? यू कैन गो आउट देयर, यू कैन लाइक गेट समवन कि हाँ मैं आपको रिजल्ट दे सकता हूँ, तुम उसको अपने बातों पे ट्रस्ट दिला सकते हो. देन you gotta find a freelancer or an agency. You have to find a freelancer or an agency जो कि तुम्हारी मदद कर सके with packages. See, packages कभी भी क्लाइंट को नहीं बताने, बिकॉज तुमने क्लाइंट को बताया, क्लाइंट ने कहना भाई तुम तो एजेंसी हो, तुम टेलर करके बनाओ ना पैकेजेस फ्रॉम स्क्रैच, राइट? बट डोंट टेल दिस टू द क्लाइंट कि मेरे पास ऑलरेडी पैकेजेस हैं, बिकॉज इफ यू टेल दैट टू द क्लाइंट दे विल मोस्ट प्रोबेबली थिंक, अगर वो मतलब एक एजुकेटेड नीश से आ रहा है, दे विल मोस्ट प्रोबेबली थिंक कि यू आर नॉट अ सूटेबल वन फॉर आवर सोशल मीडिया, बिकॉज उनको जब नीड होगी वो तब मांगेंगे, राइट? But at the back end उस सब को रखो. If you're not in an educated niche, like I'm again and again using that word educated, but मैं उसको ये नहीं कह रहा कि वो लोग educated नहीं, they are very educated people also, but I'm talking like a majority educated people. Educated not qualified. Educated तो सबको है, but qualified, right? So qualified लोग. But अगर तुम कुछ ऐसी niche में हो where the qualification is not at a level, मतलब उसका कोई level नहीं है, right? तो उस नीश के अंदर तुम जो है सिंपली एक चीज नोटिस करना. देयर इज जस्ट वन थिंग विच यू ऑल हैव टू नोटिस, राइट? एक चीज हम सब ने ध्यान रखनी है, वहां पर पैकेजेस चलेंगे. दे विल बाय पैकेजेस बिकॉज उनको दे थिंक लाइक स्कीम्स. दे आर डूइंग बिजनेस, राइट? वो बिजनेस वाला बिजनेस कर रहे हैं जो अपने इंडिया में चलता है, वो वाला बिजनेस कर रहे हैं. दे विल बाय पैकेजेस फ्रॉम यू 100%. और ये मत सोचना कि इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से बनाऊंगा, $500 का पैकेज बनाऊंगा इंडिया में. वो ऐसे हाथ जोड़ेंगे आपके आगे, कहेंगे जाइए. ये होगा सच में, ऑनेस्टली.
अगर तुम्हें पैकेज बनाना है ना, तो $100 से नीचे का पैकेज बना लो, $100 से नीचे का, $50-60 का पैकेज बना लो, 3-4 क्लाइंट साइन कर लोगे 1 महीने के अंदर अंदर। 6,000 का पैकेज बनाओगे, 3 क्लाइंट्स आ जाएंगे तुम्हारे 1 महीने। आई कैन गारंटी यू, अगर तुम जो मेरा फ्रेमवर्क मैं यूज करता हूँ, जो मैं दूसरी एजेंसीज को देता हूँ, उसको यूज करोगे, मैंने तो 6,000 के 3 कह रहे हैं, मैंने 25-25,000 की 3 भी क्लोज करवाए थे 1 महीने के अंदर, राइट, किसी एजेंसी के लिए, इन फ्रॉम अ स्क्रैच मेड एजेंसी, उनके 25-25,000 की 3 भी करवाए थे हमने, राइट। तो वो फ्रेमवर्क होता है एक, यू नीड टू हैव अ फ्रेमवर्क हाउ टू वर्क प्रॉपरली। इन इंडिया की बात कर रहा हूँ मैं, आउट ऑफ इंडिया भी मैंने बहुत किया, आउट ऑफ इंडिया मैंने खुद भी बहुत किया, इन इंडिया की बात कर रहा हूँ। इन इंडिया और भी बहुत चीज़ें हैं, मतलब ये तो थोड़ा लेस है, 25-25,000 की 3, बट और भी बहुत है, राइट, और भी बहुत चीज़ें। एंड आई एम गिविंग दिस एडवाइस आउट बिकॉज आई थिंक सो आई एम केपेबल इनफ टू से कि मुझे अब आइडिया है ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, एंड आई नो हाउ आई कैन हेल्प यू ऑल, राइट। एंड सेकेंडली, तुम उस पैकेज को वहां पे जाके जस्ट सेल करने पे फोकस करो। गारंटी वाला काम फ्रीलांसर पे छोड़ दो, उसको पूछो ये बिजनेस है, ये काम करता है, इसका सोशल मीडिया इतना है, इसको ये पैकेज में इंटरेस्ट है, तो क्या गारंटी दे सकते हैं इसका सोशल मीडिया कितनी देर में हम कैसा कर सकते हैं। इफ ही गिव्स अ गारंटी, वेल एंड गुड, नहीं देता है तो भी कोई बात नहीं, जस्ट टेल द बिजनेस ओनर वी कांट गिव अ गारंटी राइट नाउ, बट वी थिंक आफ्टर दिस 2 months आपका जो पेज है उसके लिए हम एक वेरीफाइड, मतलब नॉट से वेरीफाइड, बट हम आपको, लेट से हम आपको आइडिया दे सकते हैं कि इतना आपका पेज जा सकता है आफ्टर 2 months। बट इंडिया में वो सेल नहीं निकलेगी आफ्टर 2 months, 2 महीने तुम्हें कोई 12,000 नहीं देगा और फिर जानेगा कि भाई कितनी सेल निकलेगी, वो किसी और को 30,000 दे देगा जो पहले महीने में गारंटी करे तुम्हारे 10,000 फॉलो करा दूंगा। सो गारंटी इज द मेन थिंग इन इंडिया। वो गारंटी देता है, उसको साथ रखो, उससे काम करो, नहीं देता कोई और फ्रीलांसर पकड़ लो, कोई और एजेंसी पकड़ लो यार बैक एंड पे जो छोटी छोटी चल रही होंगी, राइट, ऑनलाइन वंस, किसी और को उसको पकड़ लो, वो पैकेजेस भेजो, सेल करो। आई हैव ट्राइड दैट थिंग रिसेंटली, मैंने सेल नहीं करवाया एक भी, मैंने रिसेंटली ट्राई किया जस्ट फॉर द रिस्पॉन्स। वट आई हैव सीन इज, मैंने 17 कॉल्स की, उसमें से 7 लोगों ने कॉल नहीं उठाई, 10 ने कॉल उठाई, 3 अपॉइंटमेंट्स बुक होती हैं, 3 अपॉइंटमेंट में से 2 शो अप आती हैं और 1 क्लोज हो जाता है। एंड दिस इज द 1 day स्टार्ट ऑफ माई स्ट्रेटजी जो मैं यूज करता हूँ, एक दिन में 1 क्लोज हो जाता है मेरा, राइट। उसको भी मैं सर्विस डिलीवरी खुद ही कर रहा हूँ, मैंने किसी और को नहीं दी, मैं खुद ही कर रहा हूँ सर्विस डिलीवरी, बिकॉज अब बेसिक जो है मैं कर सकता हूँ, वो बहुत छोटा पैकेज था, मैंने बेसिक जो है मैं खुद कर सकता हूँ, फ्रीलांसर्स है मेरे पास, सो आई जस्ट से देम ये रील बनानी है, बना के दे दो, एंड आई पोस्ट दैट, आई नो इनफ अबाउट दीज थिंग्स। मुझे एआई का नॉलेज है, सोशल मीडिया का, सो आई थिंक सो आई कैन डू दैट ऑल ऑन ऑटोमेशन ओनली। मैंने ऑटोमेशन बना दिया कि अपने आप पोस्ट हो जाता है, सब कुछ जाता है, सो दैट इज ईजी फॉर मी। बट एट द सेम टाइम व्हेन यू डोंट हैव दैट सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया एक्सपीरियंस ऑल्सो, गो फॉर दिस। कोई एजेंसी पकड़ लो, कोई फ्रीलांसर पकड़ लो, यूज देयर पैकेजेस, सेल इट, जस्ट गेट द बेसिक अमाउंट। उनको को तेरा 6,000 का पैकेज बिकवाऊंगा, कितनी कमीशन देगा, वो कहता है मैं 1200, 1500, 3,000, 2,000 कुछ भी कहता है, एक्सवाइजी में इतनी कमीशन दूंगा। डन करो, सेल करवाओ पहले, जब पता लग गया मैं सेल करवा सकता हूँ उस पैकेज को, फिर अपनी खुद की एजेंसी को एस्टैब्लिश करो, 1-2-3 बंदे पकड़ो। व्हेन यू गेट दोज नाइस पीपल, जब तुम्हें कोई अच्छा बंदा मिलता है, पार्टनर अप विद देम, एक्चुअली पार्टनर अप विद देम, उनको लेबल मत दो, उनके साथ पार्टनर अप करो, राइट। पार्टनर अप नॉट इन द सेंस कि तुम बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, बट जस्ट कि लाइक टू गिव इट, लेट से एक तुम उसको वाइब दे रहे हो एक, कि हाँ हम पार्टनर बन के काम कर रहे हैं, बट वो 6,000 के एटलीस्ट 10 बिके होने चाहिए बिफोर यू गो एंड स्टार्ट योर ओन एजेंसी। 6,000 के एटलीस्ट वो 10 बेचे होने चाहिए तुमने। देन क्रिएट टेस्टिमो, और तुम्हारे पास फिर तुम उनके पास अथॉरिटी ले सकते हो कि थोड़े टेस्टिमोनियल्स मुझे भी चाहिए भाई, मैंने भी लगाने हैं, राइट। मोस्ट प्रॉब्ली भाई आपस में ऐसे चल जाता है इंडिया में, सो यू गेट दैट टेस्टिमोनियल्स, यू यूज देम, राइट। तो अब तो तुम्हें पता है क्लाइंट कैसे क्लोज करना है, तुम्हें जो चीज़ चाहिए वो उस बंदे को कहो अरेंज करेगा। देन यू एक्चुअली गेट ऑन टू स्प्लिटिंग द प्रॉफिट इंस्टेड ऑफ कमीशंस, तब तुम प्रॉफिट को स्प्लिट करो इंस्टेड ऑफ कमीशंस। एंड व्हेन यू थिंक सो कि अब मुझे इस बंदे की भी थोड़ी ज़रूरत नहीं है, इधर यू कैन पुश हिम अवे, बट यूजुअली मत करना भाई, अगर पार्टनर करोगे उसके साथ, ठीक है, बट देन यू कैन काइंड ऑफ पुश हिम अवे। सर्विस डिलीवरी के लिए खुद के फ्रीलांसर्स हायर कर लो या फिर प्रोजेक्ट बेसिस पे रख लो, देन काइंड ऑफ स्टार्ट डूइंग दैट थिंग ऑन योर ओन। तब एक प्रॉपर एजेंसी इंडिया में इस्टेब्लिश करो, फिर उस एजेंसी को 1 लाख 2 लाख तक स्केल करो, राइट, इफ यू नो व्हाट आई मीन। उस एजेंसी को 1 लाख 2 लाख तक स्केल करो। जब वो एक्चुअल में स्केल हो जाती है, व्हेन यू आर एक्चुअली एबल टू स्केल दैट एजेंसी टू 1 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, व्हाट्सएवर, जब वो एक्चुअली में सेल होती है एजेंसी, स्केल होती है एजेंसी,
देन ट्राई टू ब्रेक इनटू द इंटरनेशनल मार्केट। और इसमें सबसे जल्दी क्लाइंट्स चाहिए ना, फेसबुक एड्स में घुस जाना, तो मैं थोड़े टाइम में क्लाइंट्स निकलने शुरू हो जाएंगे। कोल्ड आउटरीच बहुत झंझट वाला काम है, आई एम टेलिंग यू स्ट्रेट ऑन योर फेस, राइट। अगर तुम्हारे पास नेक्स्ट लेवल कोल्ड आउटरीच के लिए टेस्टिमोनियल रिव्यूज नहीं है, तुम्हारे पास नेक्स्ट लेवल सिस्टम्स नहीं है, वन बाय वन एक दो सौ मेल्स करोगे, नॉट बेनिफिट। और वो सिस्टम्स बनाने भी ईजी हैं, बट स्टार्टिंग में लोग नहीं समझ पाते, सो दैट इज नॉट अ थिंग। So the video has been very long. Stay tuned on this channel. I've just created this channel. This is not a very old channel. I've just created this channel. I will be sharing raw info here, like straight talk, no bullshit, straight talk. So अगर तुम interested ऐसी और videos में, stay tuned. I will be bringing in more content and we will definitely break into something together.